people. Hope you all are fine. You are watching the channel Chemistry with Sami. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. Today we are going to discuss a very important topic of organic chemistry, and that is reforming. Before moving toward further slides, first you will see content. Number one, in these slides, we will discuss need of reforming, why we are going to discuss this topic. Number two, what is the criteria of a good fuel, or what is octane number? Number third, what is the octane number of straight and branch chain hydrocarbons? Number four, what is actually reforming? Here we will discuss definition with explanation. Next will be the reaction along with examples. Next, tell its uses, and last we will summarize whole discussion. What is the need of reforming? Actually, you should first know the background, how gasoline or petrol is extracted from petroleum. Actually, पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमारे पास 20% गैसोलीन या पेट्रोल ऑब्टेन होता है. ये पेट्रोल तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता. क्यों? हमें कैसे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? एक्चुअली व्हेन इट बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, गैसोलीन या पेट्रोल की बात करें जो कि पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था, अगर ये ऑटोमोबाइल इंजन में इस्तेमाल किया जाए, कंबस्शन स्टार्ट्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर. प्री कंबस्शन टेक प्लेस. एक्चुअली इंजन में प्री कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है, बहुत जल्दी कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शार्प मेटालिक साउंड इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड नॉकिंग. प्री कंबस्शन की वजह से एक मेटालिक साउंड, एक आवाज आना शुरू हो जाती है और इस आवाज को हम कहते हैं नॉकिंग. इस नॉकिंग की वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. नॉकिंग अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ इंजन. इट मींस कि पेट्रोलियम से जो गैसोलीन या पेट्रोल ऑब्टेन किया गया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसकी वजह से प्री कंबस्शन हो रही थी. प्री कंबस्शन की वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है और नॉकिंग की वजह से उस ऑटोमोबाइल या उस व्हीकल का इंजन खराब हो रहा है. हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फ्यूल अच्छी क्वालिटी का, या व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फ्यूल, या फिर व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? एक्चुअली knocking, which is a sharp metallic sound produced by the engine, reduces the efficiency of engine is due to the use of low quality fuel. Actually वो जो metallic sound produce होती है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी भी खराब हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से था? वो ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. What is the criteria of a good fuel? Actually, the quality of fuel is indicated by its octane number. The fuels which have higher octane number are good in use. They will produce less knocking. वो फ्यूल्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और वो इस्तेमाल करने की वजह से इंजन में मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. इट मींस के फ्यूल्स हैविंग हायर ऑक्टेन नंबर have less knocking or less metallic sound. As you know that there are two chains of hydrocarbon, branch chain and straight chain. Branch chain hydrocarbons have higher octane number than straight chain hydrocarbons. Straight chain hydrocarbons have low octane number while branch chain hydrocarbons have higher octane number. अब आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा कि हमें अगर अच्छी क्वालिटी के फ्यूल्स चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या फिर लो ऑक्टेन नंबर हाइड्रोकार्बन्स को हायर ऑक्टेन नंबर हाइड्रोकार्बन्स में इंटर कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो यहाँ पे हम आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ. रिफॉर्मिंग, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच, या फिर reforming is actually conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons is called reforming. Straight chain hydrocarbons have low octane number and they should be converted into branch chain hydrocarbons, and branch chain hydrocarbons have higher octane number. There is an example or reaction in which you can see
There are 8 carbon numbers which are attached linearly. So this is called an octane, normal octane. बिल्कुल straight chain है. अगर ये straight chain हाइड्रोकार्बन है तो इट्स मीन कि इसका octane नंबर भी लो है. अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, पहले भी आपके पास 8 कार्बन से, अभी भी आपके पास 8 कार्बन से. द ओनली डिफरेंस लाइज इन द चेन. दिस इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जबकि प्रोडक्ट में आपके पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बनते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपके पास लीनियर या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये 3 कंडीशंस पे होते हैं. नंबर 1, बाय गिविंग हीट. Number 2, in the absence of oxygen. And number 3, by using a suitable catalyst. ये आपके पास 3 conditions होती हैं. हीट करना है आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को. नंबर 2, ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए. एंड नंबर 3 इज आपने कोई सर्टेन कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है. उससे क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिनका ऑक्टेन नंबर लो था कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में जिनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है. And the last one is tel. What is tel? T for tetra, E for ethyl, and L for lead. Octane number of poor fuel can also be improved by blending fuel with small amount of additive like tetra ethyl lead. अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो फ्यूल है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं था उसकी क्वालिटी को एनहांस किया जा सके, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जा सके, तो हम उस फ्यूल के अंदर स्मॉल अमाउंट में टेल भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा इथाइल लेड. टेल इस्तेमाल करें कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं. नंबर 1, टेल इज एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट. अगर आप फ्यूल को ट्रीट करते हैं टेल के साथ और उसको ऑटोमोबाइल इंजन में इस्तेमाल करते हैं, लेस नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, लेस मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी, इंजन की एफिशिएंसी खराब नहीं होगी. नंबर 2, इट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ फ्यूल और फ्यूल की भी क्वालिटी इनहांस होगी. But it has some disadvantages also. Number 1, metallic lead is produced which discharges into air and causes air pollution. टेल इस्तेमाल करने का एक नुकसान ये है कि यहाँ पे हमारे पास लेड या फिर लेड के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एयर में जाते हैं और एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होती है. एंड सेकेंड इज इट काजेस सीरियस डिजीजेस लाइक लंग्स कैंसर. अगर ये एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं या वाटर बॉडीज में जा रहे हैं तो ये बहुत सीरियस डिजीजेस काज कर सकते हैं, जिस तरह लंग्स कैंसर है. Here we are going to summarize the topic that was reforming. हमने reforming में क्या चीज देखी. We have to increase the quality of a fuel by converting straight chain hydrocarbons into branch chain. अगर हम चाहते हैं कि फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाया जाए तो हम स्ट्रेट चेन के हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों? बिकॉज लो octane number fuel is converted into higher octane number. याद रहे कि straight chain hydrocarbons का octane number कम है जबकि branched one का octane number higher है. It means कि lower octane number fuels को convert करते हैं हम higher octane number में ताकि knocking की आवाज कम produce हो, लेस मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो, और इसके लिए हम कुछ एडिटिव्स, कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं. एक केमिकल का नाम हमने देखा टेल, टी फॉर टेट्रा, ई फॉर इथाइल, एल फॉर लेड, टेट्रा इथाइल लेड. इसके हमने 2 यूजेस देखे थे. इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, लेस नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसके सीरियस डिसएडवांटेजेस भी हैं. नंबर 1, एयर पोल्यूशन काज हो सकती है. नंबर 2 इज सेवरल डिजीजेस हो सकती है जिस तरह के लंग्स कैंसर. दैट वाज ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग. थैंक यू.